सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के समशरण में जो जीव जाते हैं, क्या उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है? भगवान के समोषण में जो जीव जाते हैं वो भव्य ही जाते हैं। अभव्य समोषण में तो जाता है, लेकिन वो श्री मंडप में प्रवेश नहीं करता। 7 परकोटे पार कर जाता है। 4 परकोटों के बाद जो श्री मंडप है उसके चारों तरफ 1,000 500 खम्भे वाले गोल श्री मंडप बने हुए हैं। उन मंडपों के पहले एक अभव्य कूट कहलाता है, वहाँ तक अभव्य जा सकता है। लेकिन भगवान की जो अंदर की जो वाणी है, वो वाणी जो है अभव्य नहीं सुन सकता। एक प्रश्न, डायरेक्ट दर्शन और वाणी दोनों एक साथ नहीं सुन सकते। दर्शन भी करे और वाणी भी सुने। लेकिन जब 12 योजन तक, 1 योजन तक भगवान की स्वयं वाणी खिलती है और 12 योजन तक मागध जाति के देव भेजते हैं, तो बाहर जब 1 योजन के बाद यानी श्री मंडप के बाहर जो वाणी है वह अभव्य भी सुन सकता है। क्योंकि वो तो जब 8वें परकोटे तक चला गया तो वहाँ भी भगवान के जैसे अपन यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, तो वो इस हाल के अंदर तो नहीं आ पाएगा। लेकिन बाहर जो माइक लगे हैं उनसे सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि 12 योजन तक निरंतर भगवान की वाणी का प्रचार होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, साक्षात सामने बैठ करके प्रवचन सुनना ये भव्य की निशानी है, और टीवी पर बैठना सुनकर कह नहीं सकते कि भव्य की अभव्य। हाँ, कह नहीं सकते कि भव्य का वो, लेकिन साक्षात सुन, साक्षात जो भगवान की वाणी सुनता है, दर्शन भी कर रहा है। देखो, सामने प्रवचन सुनने के बाद हमने कहा था ना कि जो साधु बोलते समय जो आत्मा की एनर्जी निकल रही है वो भी तुम्हें पहुंच रही है रेज के माध्यम से। दूसरा, साधु का दर्शन भी हो रहा है, कान से नहीं सुन रहे, साधु का दर्शन भी हो रहा है। टीवी पर जो दर्शन हो रहा है वो तुरंत उसी समय की क्रिया नहीं है, वो तो कोई पुरानी क्रिया है, उसको आप देख रहे हो। जैसे महाराज का आहार साक्षात देखना और महाराज का आहार टीवी पर देखना, साक्षात देखने की जो क्रिया है वो बहुत शक्तिमान। टीवी पर का तो कोई भरोसा नहीं। एक बच्चे ने आगे आके बोले, महाराज जी आप कहते हो कि रात में भोजन नहीं करने, मैंने खुद अपनी आंखों से आपको 9:30 बजे रात में 10 बजे भोजन करते देखा है। मैंने कहा भैया ये क्यों बदनाम कर रहा है? बोले हमारे घर में टीवी थी उस समय, में कोई समय 9:40 से चलते थे ना, तो उस समय। अब उसने कह दिया कि आप रात में खा रहे हैं, देख लीजिए बिल्कुल एंगल चल रहा है। तो टीवी बर्बाद कर देगा दुनिया को। तो अब ये स्थिति बनती है, कितना अंतर आ गया। टीवी में रात में भी दिखाया जा रहा है। अब रात में मुनिराज को आहार करते देखना रात्रि में बहुत अशुभ माना जाता है। रात्रि में मुनिराज को आहार करते देखना बहुत अशुभ माना जाता है। और जिसने ये मन में आ गया बालक के कि ये रात में भोजन मुनि महाराज करते हैं, कितना अनर्थ हो गया। ठीक है, वो तो आप लोग बड़े लोग जानते हो कि रात में दिखाया जा रहा है, महाराज करते तो दिन में ही है, तो फिर कोई बाधा नहीं है, आपके ज्ञान में आना चाहिए। लेकिन कोई विदेशी आदि कोई देखे और उसको न समझ में आए तो कहता है देखो रात में ये चीज़ें बनती हैं असल में। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल माता पिता अपने बच्चों को हर सुख हर सुविधा जैसे गाड़ी मोबाइल आदि देते हैं, मगर बच्चे अगर भटक जाएं तो किसका दोष होगा, माता पिता का या बच्चों का? दोनों व्यक्ति हैं। देते समय जो सुविधाएं दी जा रही हैं उस पर माँ बाप को निगरानी रखना चाहिए। बच्चे को सुविधा दी गई है, उस पर निगरानी रखना चाहिए कि जिस उद्देश्य से दिया है उस उद्देश्य की वो पूर्ति कर रहा है कि नहीं। कभी कभी बच्चे को कोई चीज़ दे दो और निगरानी नहीं रखो तो उससे नुकसान भी हो जाता है।
आपने मोबाइल दे दिया, आपने गाड़ी दे दी, आपने सब दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस पर निगरानी नहीं रखी, तो आपका देना अविवेकपूर्ण है। रही बात बच्चों की जिनको दी जाती है, वे दुरुपयोग कर लेते हैं, तो अब इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम सुविधाएं न दें। माचिस की काड़ी बनाई गई थी दीप जलाने के लिए, कोई मन चला किसी से आग लगा दे तो माचिस की काड़ी का क्या दोष है? तो इस प्रकार नमोस्तु गुरुदेव। जिनवाणी चैनल आपके प्रवचन जिंदगी भर चलाना चाहता है। साथ ही बिना किसी के सहयोग के आगे भी जिनवाणी चैनल जैन धर्म की पताका को यूं ही फहराना चाहता है। चैनल के माध्यम से हम सदाएं कहते हैं, साधु प्रवचन देता है, उसका प्रचार करना श्रावक का काम होता है। श्रावक अपने धन के, अपने अधिकार के माध्यम से जितना प्रचार करता है, उसका भी ज्ञान का क्षोभम बढ़ता है। अभी चैनल पे, आदिनाथ चैनल पे 8:05 पर तुम्हारे लिए 9:35 तक सुनाई पड़ता था। अब लोगों को जिनवाणी चैनल के माध्यम से 8:30 बजे से 10 बजे तक और सुनाई पड़ेगा। जो लेट उठने वाले हैं उनको और सुविधा हो जाएगी। तो ये जितने माध्यम बनते हैं, जितना हम प्रचार करते हैं, कई स्थानों पर आदिनाथ चैनल नहीं है, लेकिन जिनवाणी तो सर्वत्र है। और जिनवाणी लोगों के मुख पे बैठा है, दृष्टि में बैठा है। जब भी कोई जैन दर्शन की बात सुनना है किसी को, तो जिनवाणी चैनल ही खोलता है। इसलिए जिनवाणी चैनल माध्यम से जहाँ जहाँ पर अभी आदिनाथ चैनल नहीं पहुँच पा रहा था, या जहाँ तक वहाँ वो जो भी उनका सिस्टम होता हो, वो जिनवाणी चैनल के माध्यम से 8:30 से लेकर 10 बजे तक पहुँचाएंगे। तो एक व्यापकता है। और मैंने पहले ही कहा था कि नीरज बाबू का तो भाव होता है, अगर जोर उनका चाले तो दिन भर प्रवचन ही प्रवचन चलाते रहे। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं होती हैं चलाने के लिए, कुछ सोचा जाता है, तो उस अनुसार वो कार्य करते हैं। मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि जितने चैनल चलते सबको मैंने कहा, मुझे कभी विकल्प कराना मत, मेरे कमरे में चैनल की बात लाना मत, चैनल लाना मत, मेरे से कभी चैनल के संबंध में पूछना मत। पंडाल में लगाने से मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि पंडाल मेरा नहीं है, समाज का है। अब पंडाल में मुझे प्रवचन देना है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि फलाना कैमरा लगेगा कि फलाना नहीं लगेगा, ये लगेगा कि नहीं, क्योंकि मेरा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। मेरा क्षेत्र इतना ही है कि मुझे प्रवचन देना है, और जितने लोगों को प्रवचन कैच करना है वो करते हैं। तो सभी चैनल वालों को मेरे कमरे में कोई भी चैनल वाला नहीं आ सकता, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, कोई भी इंटरव्यू नहीं ले सकता। 1-2 बार किसी विशेष प्रसंग पर मैं बोला हूँगा कमरे आदि में, बाकी मैं कभी नहीं। हाँ, मेरे मुंह से निकलने के बाद जो शब्द निकल गया, वो संपत्ति मेरी नहीं है, वो संपत्ति आपकी है। मैं वापस भी नहीं ले सकता, निर्माल का दोष मुझे भी लगेगा। जैसे आप लोग नारियल चढ़ाते ना श्री पर, अब चढ़ा दिया तो वो तुम्हारा नहीं, ये भी दान है। दान दी हुई वस्तु देने के बाद दाता का कोई अधिकार नहीं होता। देने के बाद तुमने दान दे दिया, उस वस्तु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार प्रवचन भी ज्ञान दान की कोटि में आता है। मेरे मुख से निकलने के बाद वो आपको दान में मिला है, वो आपकी संपत्ति है, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं। अब जब वो साधु के मुख से निकली हुई वस्तु आपके अधिकार में आ गई, तो आप 1 नहीं 2 नहीं कितनी चैनल में चलाओ, और जितना करो वो आपके लिए ही लाभदायी है। आपका क्षयोपशम बढ़ेगा, आपके ज्ञान के प्रचार का उपयोग बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है। आशीर्वाद मेरा कार्य करने। नमोस्तु गुरुदेव। नियम पालन करने में यदि हमारा असाता कर्म उदय में आए तो उसका कैसे क्षय करें?
नियम पालन करना। जी महाराज जी। तो नियम तो असाता कर्म की उदीर्णा के लिए किया ही जाता है। यदि नियम लेते समय कोई असाता आदि कर्म आती है तो समझना चाहिए शुभ सूचक है, उसी के लिए तो किया गया था, वो आ गया। पर ये बात अलग है कभी कभी ज़्यादा आ जाए है, सहन से बाहर आ जाए। अब उपवास किया गया था तो भूख प्यास को सहन करने के लिए किया गया था, तो उपवास के दिन भूख लगे तो इसलिए तो उपवास किया गया था, प्यास लगेगी इसलिए तो उपवास किया गया था। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरा शिविर में लगेगा तो उसमें 10 उपवास करने की भावना है। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराज जी सुनो पहले, आप एक शर्त है वो आपको निभाना है। मैंने कि बता भाई क्या करना मेरा? बोले 10 दिन तक मुझे भूख प्यास नहीं लगना चाहिए। हम मैंने कि भैया फिर तू उपवास ही मत कर। तो अच्छा है, उपवास किया ही जाता है भूख प्यास को सहन करने के लिए। जैसे रात को पानी वगैरह नहीं लेना हो और किसी को वॉमिट हो जाए तो उस स्थिति में क्या कष्ट तो होगा ही। अब उस कष्ट को कितना सहन कर पाते हैं ये शक्ति अपनी खुद की होती है, लेकिन नियम के माध्यम से असाता कर्म की उदीर्णा होती है। कितना सहन कर पाएंगे वो आपके उपादान के ऊपर है। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल बच्चे पढ़ाई और करियर को लेकर इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि कुछ बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं। हम ऐसा क्या करें कि इस प्रकार का मोड़ उनके जीवन में आए ही नहीं? सबसे बड़ी चीज है माता पिता। परिवार के लोग उससे इतनी अपेक्षाएं रखते हैं, क्योंकि एक ही बेटा होता है, 2 बेटे होते हैं, तो उनसे इतनी अपेक्षाएं होती हैं कि उनकी अपेक्षाएं बेटे को अति भार बन जाती है। इतना भार बन जाती है कि वो टेंशन में आ जाता है और जाके सुसाइड कर लेता है। दूसरा बात है, व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए परिवार का सपोर्ट होना चाहिए, और ये भाव होना चाहिए कि यदि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई विपदा आती है तो घबराना नहीं, अपन सब मिलकर के उसको दूर करें। परिवार, संयुक्त परिवार का अर्थ क्या था? परिवार, संयुक्त परिवारों का मात्र एक अर्थ है कि अपने परिवार के जन के ऊपर विपत्ति आने पर एक दूसरे का सहयोग करना, ये जो संयुक्त परिवारों का सबसे बड़ा लाभ था, इसलिए लोग सुसाइड नहीं करते थे। कोई व्यापार धंधा किया, कोई गड़बड़ हो गया, ठीक है 10 भाई हैं, परिवार हैं, सब मिलकर के उसको निपटा लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं आता। आज चूंकि कोई भी घटना दुर्घटना बनना है एकाकी के रूप में, तो सारा टेंशन उसको आता है। इसलिए एकल परिवार होना ये सुसाइड का कारण बन रहा है। कम बेटे, जनसंख्या कम होना, ये सुसाइड का कारण बन रहा है। और माता पिता की बेटों के प्रति जो महत्वाकांक्षाएं हैं, सुसाइड का कारण बन रहा है। चौथा कारण है, अपनी कुवत से ज्यादा व्यक्ति कार्य करने की सोचता है। पड़ोसी की थाली नहीं देखना चाहिए कि उसने कितना खाया है, हमें अपनी पेट की जठराग्नि देखना चाहिए कि हम कितना पचा पाते हैं। ये सुसाइड का कारण बन रहा है। सुसाइड का कारण बनता है जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है, अरे ये इतना बढ़ गया, कंपटीशन को देख करके, और फिर उसके मन में बड़ा ग्लानि भाव आता है, मर जाता है। दूसरों के अनुसार ये कलेक्टर बन गया, तुम्हें कलेक्टर की कंपटीशन नहीं करना, नहीं तो सुसाइड करोगे। तुम अपनी क्षमता देखो कि हम क्लर्क ही बन सकते हैं, तो आप क्लर्क का ही फार्म भरिए, कभी मरने का भाव नहीं आएगा। क्लर्क बनने की योग्यता नहीं है और कलेक्टर बनने का फार्म भरेगा तो फेल होने के बाद सुसाइड करेगा। पार्षद के चुनाव में हार रहा है और राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ेगा, विधायक के चुनाव में, तो सुसाइड करेगा। इसलिए अभी आज भी हमने थोड़ा सा प्रवचन में लिया था कि व्यक्ति सबसे पहले अपनी द्रव्य की योग्यता समझे। मैं कौन हूँ, मेरी क्षमता क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मैं कितना कर सकता हूँ, मेरे पेट में कितनी ताकत है पचाने की, उतनी खाओगे, कभी दस्त नहीं लगेगा, कभी तुम्हारे लिए बीमारी नहीं आएगी। नमोस्तु गुरुदेव।
वीरशासन जयंती क्या होती है? वीरशासन जयंती जैन दर्शन के अनुसार भगवान महावीर स्वामी को 66 दिन पूर्व केवल ज्ञान हुआ था, लेकिन उनकी दिव्य धुनी नहीं खिली। दानांतराय कर्म के लोगों का उदय था। पूनम के दिन, आषाढ़ सुदी पूनम के दिन, पूर्णमासी का अंतिम अंतर मुहूर्त जब शेष रहा, उस समय गणधर परमेश्वरी का समोषण में प्रवेश हुआ और उन्होंने मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा लेकर गणधर परमेष्ठी पद पर अधिष्ठित हुए। उस समय पूर्णमासी का अंतिम समय था, लेकिन जैसे ही भगवान की वाणी खिली तो उस समय प्रतिपदा लग चुकी थी, श्रावणवदी एकम। तो वीरशासन जयंती के में 48-47 मिनट का ही अंतर है। गौतम गुरु पूर्णिमा का और वीरशासन जयंती में 47 मिनट का अंतर है। और जब भगवान की वाणी खुली तो उसको वीरशासन जयंती बोलो। वीरशासन जयंती से भी बड़ा आज का दिन है, जिसे आप लोग नया वर्ष कहते हैं। श्रावणवदी एकम जो है नया वर्ष है, अनादि अनंतकालीन प्रकृति के द्वारा। जितने नए वर्ष हैं ये हमने घटना के द्वारा है। आज आप लोग जितने नए वर्ष बनाते हैं वो घटना की अपेक्षा है। भगवान महावीर को मोक्ष हुआ इसलिए दिवाली नया वर्ष, ईसा मसीह का कोई प्रसंग है तो जनवरी नया वर्ष, राजा विक्रम का जन्म है तो विक्रम चैत शुक्ला एकम नया वर्ष। तो ये सब किसी किसी महान आत्माओं की स्मृति स्वरूप है। ये स्मृति के नए वर्ष है, ये वास्तविक नए वर्ष नहीं है। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो नया वर्ष है वो श्रावणवदी एकम है। आज के दिन युग बदलता है, जैसे चौथे काल से पंचम काल, पंचम काल से छठा काल, उधर पहले से दूसरा, तीसरा, चौथा, ये काल का जो परिवर्तन होता है श्रावणवदी एकम को होता है। इसलिए हमने इसका नाम युग परिवर्तन दिवस दिया था। 2 साल पहले युग परिवर्तन दिवस, नया वर्ष। वास्तविक रूप से प्रकृति का नया वर्ष तो आज ही है। और आज का जो नया वर्ष है, देखो कितना दुर्भाग्य है कि इस नए वर्ष को कोई दुनिया में हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहता, क्योंकि मालूम ही नहीं, प्रचलन में ही नहीं है। तो इस प्रकार के श्रावणवदी एकम 2 तरीके से मांगलिक है, शगुन है, शुभ है। सुधा समाधान